छोटे सरकार ही चुनाव जीते, मैं ये स्पष्ट तौर पर कहता हूँ। वहाँ ना नीतीश कुमार चुनाव जीतते हैं, ना लालू प्रसाद जी चुनाव जीतते रहे, वहाँ छोटे सरकार जीतते रहे। राष्ट्रीय जनता दल की ये आदत रही है कि ये चाहते थे कि किसी तरह रिजल्ट को हम मैनिपुलेट करें, लेकिन गोपालगंज की महान जनता को हम विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं कि गोपालगंज ने भाजपा का कमल वहां खिलाने का काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, गोपालगंज और मोकामा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने मोकामा हार चुकी है और गोपालगंज में जीत हुई है। इस वक्त हमारे साथ बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी हैं, उनसे बात करेंगे। गोपालगंज तो आप लोगों ने जीत हासिल कर ली, पर मोकामा क्या वजह रहा कि आप लोगों ने चुनाव हार गए? देखिए, मोकामा का प्रदेश जो राजनीतिक समीकरण है, सामाजिक संरचना है, वो लगातार छोटे सरकार का परिवार जीतते रहा और छोटे सरकार ही चुनाव जीते, मैं ये स्पष्ट तौर पर कहता हूँ। वहाँ ना नीतीश कुमार चुनाव जीतते हैं, ना लालू प्रसाद जी चुनाव जीतते रहे, वहाँ छोटे सरकार जीतते रहे। तो सरकार वहाँ हार गई और वहाँ छोटे सरकार जीत गए। और जो मोकामा में हमारा वोट बढ़ा, ये हमारे लिए उत्साहवर्धक है कि हमारे एनडीए के प्रत्याशी को, जब नीतीश कुमार जी मेरे साथ थे, हम लोगों के साथ थे, तो मात्र 43,000 वोट प्राप्त हुआ और इस बार लगभग 61,000 वोट हमको प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी अब बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं और हमारे 18,000 वोट मोकामा में बढ़े। और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को जब पिछले चुनाव में जितने वोट प्राप्त हुए थे उससे 2,000 वोट कम प्राप्त हुए। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी नीतीश कुमार उपयोगी नहीं रह गए, इसलिए मैंने कहा अप्रासंगिक हो चुके हैं नीतीश कुमार। पर गोपालगंज में 2020 की बात करें तो लगभग 5,000 वोटों से आप लोगों ने जीत हासिल की थी, पर इस बार मात्र 2,100 वोटों से आप लोगों ने। देखिए, वहाँ हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय सुभाष सिंह जी की मृत्यु हो गई, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और हम लोगों ने उन्हीं के परिवार के लोगों को प्रत्याशी बनाया और स्वाभाविक है ये भाजपा की जीत है। इतना जो आपने देखा, काउंटिंग 1.5 घंटा रोक दिया गया, ये सारा स्पष्ट है कि ये लोग सारा ताउगड़िया कर रहे थे कि किसी तरह रिजल्ट को बदले। राष्ट्रीय जनता दल की ये आदत रही है कि ये चाहते थे कि किसी तरह रिजल्ट को हम मैनिपुलेट करें, लेकिन गोपालगंज की महान जनता को हम विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं कि गोपालगंज ने भाजपा का कमल वहां खिलाने का काम। एक आखिरी सवाल, मोकामा में आप लोग की हार के बाद महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि अगर चिराग पासवान आप लोग के समर्थन में रोड शो नहीं करते तो जितने वोट अभी आप लोग को आई है वो भी नहीं आती। आप एक चीज़ समझिए कि ये तो अब उनके लिए नीतीश नहीं गए तो हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए माले के लोग नहीं गए तो हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए सीपीएम के लोग नहीं गए, साथ साथ पार्टी का जो कीचड़ फैलाया है वो नहीं गए तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे एलाइज यदि हमारे साथ खड़े हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, और आपके एलाइज यदि आपके पीठ पर खड़े नहीं हैं, मैंने तो शुरू में ही विधान परिषद में कहा है तेजस्वी यादव जी को कि नीतीश कुमार की आदत और फितरत है कि ये अपने गठबंधन से लड़ते हैं, ये विरोधी से नहीं लड़ते हैं, अपने गठबंधन के लोगों से लड़ते, तो वो तो राजद को हराने के लिए काम कर रहे होंगे। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, जिन्होंने मोकामा की हार पर और गोपालगंज की जीत पर अपना बयान दिया है और नीतीश कुमार पर जोरदार हमला भी बोला है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।